अफसोस होता है कि पाकिस्तान जैसी ज़िम्मेदार रियासत के पास ना तो वज़ीर दाखिला कोई ढंग का है, ना वज़ीर ख़ज़ाना कोई ढंग का है, ना ही वज़ीर ख़ारजा कोई ढंग का है, और वज़ीर आज़म तो आपको मालूम ही है कि वो तो ख़ैर है ही नहीं हमारे पास। तो अब इसमें हम अपना सर पीटने के अलावा दुनिया में और क्या कर सकते हैं? आरज़ू? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी इन दोनों की आपस में बात जो मैच क्यों नहीं करती है? तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। यानी अगर मैं और आप बात कर रहे हो तो भी चले लोग हजम कर जाएंगे कि दो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे जो है वो चाहे जैसे भी हो लेकिन इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दोनों की स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हो रही है और एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। वो यही वजह है ना कि जो जो डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स हैं वो उसका जोग्राफिया डिफरेंट है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, वो GHQ है, वो पिंडी का अपारा का एक दफ्तर है। उस दफ्तर में बैठ के एक डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन जो कि 3 साल बाद रिटायर होते हैं वो फैसले करते हैं कौमों के। और जब वो कौमों के फैसले करते हैं और वो सियासतदानों को जबर तले रखते हैं और उनको उनकी फ़ाइलें बना के रखते हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि जब तक किसी की फ़ाइल नहीं होगी वो काम कैसे करेगा। तो हर एक की फ़ाइल बनी हुई है, और जब फ़ाइल होती है तो फिर ज़ाहिर है उनको अपने लब सी लेने होते पड़ते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं, उनकी अपनी कोई से नहीं होती है। तो ये जो सूरत हाल है ये अनफॉर्चुनेट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो, और इसमें आप देखने जा रहे हैं कि इस तरह से इमरान खान सरकार जो है वो बेसिकली कितनी परेशान है आजकल, क्योंकि उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पहले उन्होंने बेसिकली सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की कि वो कश्मीर मुद्दे पे बोलें, पर सऊदी अरेबिया के सरकार के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बोलने से मना कर दिया। और उस बात से उनको चिढ़ भी हुई कि OIC जो है बेसिकली 57 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका आपस में पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान का उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल नहीं पाया जाता है। तो सऊदी अरेबिया को ख़राब लगा कि किस तरह से पाकिस्तान एक अरब कंट्री का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इवेंचुअली हुआ ये कि जो $2 अरब दिए थे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को, वो वापस मांगा। और जब ऐसी हालात आई, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चाइना के पास थे, चाइना ने मना कर दिया। और ऐसी हालत में फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको जाना पड़ा किसकी शरण में? सऊदी अरेबिया के शरण में। और साथ ही साथ इसमें ये जो वीडियो, इसमें और भी कई सारे मुद्दे डिस्कस किए गए हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का पाकिस्तान के PM इमरान खान, क्योंकि हालत ख़राब है, तो अब उनको वैसे भी मोदी के अंडर आना ही पड़ेगा, जैसा कि अभी दिख रहा है आजकल के सिनारियो में। तो सर वैसे आप क्या समझते हैं कि भारत से बात होनी चाहिए? अब इन्हें कुछ थोड़ा बहुत सुधर जाना चाहिए, भारत से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश होगी? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। ये तो पहला काम होना चाहिए था किसी भी गवर्नमेंट का, कि वो आके ये देखती कि हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है या मंडी है वो कौन सी है। हमें अपनी उस मंडी में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो मसनूआत हैं, उनकी खपत कैसे करनी है। और वो हमारे पास जो है सबसे बड़ी हिंदुस्तान मार्केट है, चाइना है, हिंदुस्तान है, और मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में भी आपका सामान जाता है, आपका यूरोप में भी जाता है, नॉर्थ अमेरिका में भी जाता है। लेकिन आपके पड़ोस में इतनी बड़ी मंडी है और आप उसको जो है वो अपनी जो आपके जो मेहनत कश हैं उनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ नहीं बेच पाते, क्योंकि आपने एक अना का मसला बनाया हुआ है, आपने उनसे एक जंग का सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो पहला द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे जब गवर्नमेंट ली जाती तो ये तो होता कि किस तरह से हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। अगरचे उन्होंने 1-2 मिस कॉलें मोदी जी को मार के देखा, लेकिन बात ये है कि उसी ज़माने में ये इनकी डायरेक्शन जो है वो अभी भी वही आतंकवाद और जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनकी तरफ थी। और हमने देखा कि पुलवामा भी किया इन्होंने, बहुत सारे काम करते रहे, LOC पे हल्की फुल्की इनकी वो लगी रही। तो ये सब चीज़ें जब चलती रहेंगी तो आप हाथ में जो है वो गले मिलेंगे, दम दरूद की बातें करेंगे, बम बारूद हाथ में होगा, हाउ इज़ इट गोना वर्क? तो इंडिया विल नेवर ट्रस्ट यू। एक रिलाइंग ट्रस्टिंग पार्टनर के तौर पे हिंदुस्तान भी ये देखेगा कि मेरे साथ जो ये बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इनके हाथ में कहीं खंजर तो नहीं है कि मेरी पीठ में अभी घुपेगा, मेरे ही लोग मरेंगे, मेरे ही सिपाही मरेंगे, और मेरे ही जो है आम लोगों को ट्रेन में उड़ा दिया जाएगा। तो कौन भरोसा करेगा? मतलब ये तो दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो नरेंद्र मोदी कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? तो दे शुड हैव बिल्ट द ट्रस्ट, और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इसके लिए जो है नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा GHQ को,
वो जो उनका वॉर इकोनॉमी और वॉर फोबिया का एक सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। जी। तो सर अभी जैसे फिर भारत बात करने के लिए कह रहे हैं और आई होप कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये भुगत चुके हैं अपनी ही करतूतों से, तो इन्हें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और एक जैसे कहना चाहिए एक सही रास्ता लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो है वो बड़े अपने एक जिसे हम हमारे कहा जाता है लावा लश्कर के साथ, जिसमें कई लोगों की जरूरत नहीं थी, जिसमें इनके सेनेटर्स भी थे, इनके मिनिस्टर्स भी थे, इनके एडवाइजर्स भी थे, इवन इनके वो लोग भी जो क्रिकेट टीम यहाँ पे प्राइवेटली चलाते हैं, वो जावेद आफरीदी टाइप के, वो भी पहुंचे हुए थे सऊदी अरब के दौरे पे। और सऊदी अरब से ये लेकर के आए हैं वो जो ज़कात और खैरात का जो उन्होंने प्रोजेक्ट है वो इनके नाम कर दिया, और इनको चावल ये लेकर आए हैं जो मतलब सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया से खुद चावल लेता है उससे भी ये चावल लेकर आ गए। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ ये जा रहे हैं? दूसरा इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि चाइना के साथ भी यही कहा जा रहा है कि इनके टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, और रिसेंटली इन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है सीपैक का, उसके लिए इन्होंने चाइना से कुछ मजीद फंड मांगा था जो चाइना ने मना कर दिया है। तो क्या देखते हैं आप फिर इन चीजों? देखिए, सऊदी अरब का जो दौरा था वो तो ये होता ही है कि आपको मालूम है कि मुसलमान ममालिक में रमज़ान के महीने में ज़कात, खैरात, सदक़ात, फ़ितरा ये सब निकाला जाता है, और सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है, वो ज़्यादा निकालता है। तो आम तौर पे ये दौरे जो हैं उम्रे और उसके नाम पे, ज़ियारत के नाम पे किए जाते हैं। सरकार जितना बड़ा अफ़सर या जितना बड़ा ओहदेदार या वज़ीर आज़म जाएगा उतनी ज़्यादा वो लेकर आएगा, और यही हुआ कि ये जो खैरात सदक़ात लेकर गए थे वहाँ लेने, वो उनको मिल गई, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को तो देनी है। लेकिन उनके साथ साथ आपको मैं एक बात और भी बताऊँगा इसके बाद, कि उनसे ये भी कहा गया था कि आपकी पॉलिसीज़ अब क्या होनी चाहिए। आपको हम ये दे रहे हैं, अपना काम चलाइए, इस ईद पे अपना अच्छा सा बिरयानी बनाएं इन चावलों की, लेकिन अब आपने इसराइल में अगर कुछ होता है तो आपने बोलना नहीं है बहुत ज़्यादा। आपने कोई वो जुम्मे के दिन जो आप धूप में खड़े हो रहे थे ना, वो भी नहीं करना है। और नहीं हुआ, आपने देखा कि अवामी सतह पे एक गम गुस्सा इश्ताल पाया जाता है इस वाक़े पे मस्जिद अक़सा के, लेकिन सरकारी सतह पे आप देखें कि इन्होंने लब सी लिए हैं, और ये मदीना की रियासत के वे वाली और वारिस और उस नैरेटिव और उस रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाती है जब कहीं वाक़यात होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं बोलना, बेस्ड ऑन देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे कि चीन में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो आज तक इमरान खान से कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर एंड वी विल टॉक प्राइवेटली विद चाइना। तो ये प्राइवेटली इनसे जब सऊदी किंग ने बात की होगी तो उनको भी यही कहा होगा कि अब आप प्राइवेटली ही रहिएगा, ज़्यादा ओपन नहीं हो जाइएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी पॉलिसी जो कि इसराइल दोस्ती पे मबनी है, और मैं नहीं कहता कि वो गलत पॉलिसी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ होता है ना। या तो खुल के सामने आ जाओ कि भाई ठीक है, हम दुनिया के साथ चलने को तैयार हैं, हम इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं, हम जो है वो बाहमी ताल्लुकात बहाल करने को तैयार हैं, सफारत खाने खोलने को तैयार हैं, तो बात है। एक तरफ अब बात आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खिताबात में मदीने की रियासत कहें और कहें कि जी वो काट देंगे, फेंक देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके खिलाफ कुछ बोल भी ना पा रहे हो, तो अजीब कशमकश सी हालत है। लेकिन अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो आपके पास चॉइस नहीं है स्टेटमेंट्स देने की, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई बात कर सकें, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप कहें कि हाँ हम एक सॉवरन नेशन के तौर पे कह सकते हैं कि इस मौके पे हमारा ये स्टैंड है। फ़ोन कॉल पे ढेर होने वाली रियासत में ये औकात नहीं है कि वो किसी को आंखें दिखा सके, वो सिर्फ जाके हाथ जोड़ के बांध के बैठ जाती है कि जी सरकार कुछ दे दें, तो वो सरकार उनका कशकोल भर देती है, वो कशकोल ला के कुछ महीने गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग कशकोल से चल रहे हों उनको दुनिया को तड़ी लगाने की फिर जो है ना जुर्रत नहीं होनी चाहिए, उनके पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को धमकियाँ दें, उनको बताएं कि जी हम आपका कश्मीर आपके मुंह से छीन लेंगे, हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएंगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। तो आप ये देखें कितनी मज़े का खेज, कितनी कॉमेडी बात है कि लोग इस पर हंसे नहीं, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ रोए नहीं, तो और क्या करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी का शिकार है, और कभी कभी हम इंडियन से भी सोचते हैं कि भाई इतना एक भारत का पोर्शन था वो बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में होता तो हमें भी खुशी होती। चलिए भारत का हिस्सा था, अगर वो कटकर अलग भी हो गया तो आज वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं, चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं, पर वो वैसा कुछ हो नहीं रहा है।
तकरीबन 22 से 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और वहाँ पर रोटी रमज़ान के महीने में रोटी खाने तक के लिए कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोटियाँ तक लोगों को नसीब नहीं है। कोरोना की दिक्कत तो चलिए पूरे दुनिया में है ही है, तो ये इमरान खान सरकार को देखना पड़ेगा, ये वहाँ की सरकार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वी शुड बी थैंकफुल टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट या फिर हमारा जितना भी सिस्टम है इस देश का, कि यहाँ पर वैसी चीज़ें नहीं हैं और वी कैन होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।